को अस्पताल तुरंत भिजवाया गया है। और लक्ष्मी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। लक्ष्मी, अब क्या कुछ अपडेट है और अस्पताल से किसी तरह की कोई अपडेट निकल कर सामने आ रही है? देखिए, अभी हम खुद यहाँ मौके पर मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं जो स्लीपर बस्ती हादसे का शिकार हुई थी, उसकी हादसे के बाद में आग लगने पर क्या हालत इसमें हो गई है। पूरी तरह से बस ये कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। आप देख सकते हैं, कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये एक बढ़िया अच्छी बस थी और ये यात्रा पे चल रही थी। जिस तरीके से इसकी हालत हुई है, आप देखिए किस तरीके से ये पूरी बस है ये कबाड़ में तब्दील हुई है। और इसमें करीब 35 के करीब जो लोगों थे बाहर बताए जा रहे थे, जिनमें से 7 लोगों की मौत हुई है और करीब 30 के घायल बताए जा रहे हैं, जिनका दौसा जिला अस्पताल में उपचार जारी है। ये सभी लोग अलग अलग जगह के थे। ऋषिकेश एमपी क्षेत्र में जा रहे थे, जब कोई इंदौर का था या अलग अलग अन्य जगह के लोग थे। कई लोग इसमें दिल्ली से जिसमें सवारी उसमें, लेकिन उनको इस बात का अंदाजा नहीं था किसी भी तरीके से कि इस तरीके का बड़ा भयावह हादसा होगा और उनके साथ जो लोग यात्रा कर रहे थे इस बस में वो उनसे बिछड़ जाएंगे। हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि किस किस व्यक्ति की इसमें जिंदा जलने से या हेड इंजरी से मौत हुई है। उसको लेकर है जो पुलिस है वो लगातार जो घायल लोग हैं उनसे प्रयास कर रही है कि ये पता लगाने का प्रयास है उनके साथ में कौन कौन लोग यात्री जो यात्रा कर रहे थे, ताकि ये कंफर्म किया सके जो जिनकी इसमें हादसे में मौत हुई है उनका ये पता लगाया जा सके, कंफर्म किया सके ये लोग कहाँ के थे और कौन लोग थे। हालांकि जो हेड इंजरी के लोग थे वो बिल्कुल उनका शव है वो सुरक्षित है, क्योंकि वो आग लगने से बच गए थे। लेकिन जो 5 लोग जिंदा जलने से मौत हुई उनके शव पूरी तरह से कंकाल में तब्दील हुए। आप देखिए जो बस है वो जलने के बाद में किस तरीके से उस स्थिति में पहुंच गई। पूरा जो सामान है इसमें वो बाहर आग लगने से पूरा जल गया। इसमें कहीं न कहीं कोई अन्य सामान भी इस बस में परिवहन किए जा रहे, क्योंकि इस बस में स्मोकिंग के पैकेट या अन्य जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो भी इस बस में काफी बड़ी मात्रा में दिखाई दे रही थी। ऐसे में कहीं न कहीं इसमें जो व्यापारी थे वो भी सवार थे, वो कहीं से सामान इसमें परिवहन कर रहे थे और कहाँ ले जा रहे थे ये अलग विषय है। लेकिन फिलहाल ये कह सकते कि बड़ा हादसा था। जो NHAI के द्वारा जहाँ क्रेन है वो मंगवाई गई, उन क्रेनों की मदद से इन जो क्षतिग्रस्त वाहन है जो हादसे के शिकार वाहन है उन्हें यहाँ से अलग अलग करके हटाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि इनमें पूरी तरीके से एक बार फिर से सघन तलाशी की जा सके कि अन्य कोई इसमें और फंसा हुआ शव तो नहीं है। इसको लेकर पुलिस बारीकी से सघनता से पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच पड़ताल कर रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन या प्रभावी रूप से चलाया जा रहा है। अभी भी जो SP है पीयूष दीक्षित वो मौके पर मौजूद है, क्योंकि घटनाक्रम लगभग 2:30 से 3 बजे का घटनाक्रम, तब से ही अधिकारी यहाँ मौजूद है। खुद SP इस पूरे रेस्क्यू की प्रभावी मॉनिटरिंग करे और फिलहाल खुद SP अभी भी मौके पर मौजूद है, ताकि सिर्फ पूरे रेस्क्यू को पूरे तरीके से प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सके। अगर और कोई शव इसमें फंसा हुआ है तो उसे भी निकाल कर जिला अस्पताल पहुंचा सके। इसको लेकर पुलिस है वो लगातार इसकी सघन जांच कर रही है। पूरा रेस्क्यू यहाँ चलाया जा रहा है। जी अच्छा लक्ष्मी, ये तमाम रेस्क्यू जो है इस वक्त चलाया जा रहा है, ये तस्वीरें नजर आ रही है, ट्रेलर ड्राइवर को लेकर क्या कुछ जानकारी है? अभी तक पूरी तरह से ये कंफर्म नहीं हो पा रहा कि कौन इस बस को चला रहा था। या जो ट्रेलर थे, हालांकि ये भी सामने आया जो ट्रेलर थे उनके चालक परिचालक है वो दोनों फरार बताए जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेलर में आग लगने के बाद में कोई शव ट्रेलर में नहीं मिले। तो ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि जो ट्रेलर हादसे के बाद में ट्रेलर में जो चालक या परिचालक थे वो यहाँ से फरार हो गए हैं। अब वो उनको लेकर भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि वो लोग कौन थे। ट्रेलर के लोग कहीं कहीं ये कह सकते हो सकता है संभवतः वो दोनों सुरक्षित हो, क्योंकि उनसे अभी तक कोई लोकेशन हालांकि पुलिस को नहीं मिली, लेकिन शव भी इस ट्रेलर में केबिन में कहीं दिखाई नहीं दे। ऐसे में वो दोनों सुरक्षित माने जा सकते हैं कि अभी तक वो दोनों सुरक्षित है, लेकिन वो हालांकि फरार है। उनको लेकर पुलिस तलाश कर रही है। हादसे की वजह क्या है इसको भी पुलिस तलाश देगी। अब जो ट्रेलर है या बस है उनके टायरों की देखिए जलने के बाद में क्या स्थिति पर पहुंच गई। पूरी तरीके से जो रिम है वो यहाँ दिखाई दे रही है, जो टायर है वो पूरी तरह से खाक हो गए हैं। मतलब जो बस या जो ट्रेलर है उनकी वो तरीके से कबाड़ में या उस हादसे से पहले किस तरीके के वाहन थे, लेकिन हादसे के बाद में आप देख सकते हैं पूरी तरह ये कबाड़ है। लेकिन हादसे की वजह हालांकि ये माना जा रहा है कि यहाँ 0 पॉइंट था और ओवरटेक संभव से यह हादसा हुआ है। हालांकि ये जांच का विषय जो एक्सप्रेस वे पर CCTV कैमरे लगे उन्हें खंगालने का प्रयास करेगी, ताकि उनसे भी ये पता लगाया जा सके हादसे की वजह प्रॉपर तरीका रही। लेकिन फिलहाल मौके पर जो रेस्क्यू है पहली प्राथमिकता रेस्क्यू ऑपरेशन की, और उसी प्राथमिकता द्वारा मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई थानों का पुलिस जाब्ता पुलिस के कई अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद है
खुद पुलिस के अधिकारियों ने बस के अंदर दमकल से आग बुझाने के बाद बस के अंदर प्रवेश कर जो बस्ती है वो सघन तलाशी लिया। हालांकि गर्म बस्ती और तलाशी लेना था, लेकिन फिर भी पुलिस कर्मियों ने अपनी हिम्मत दिखाते हुए इस बस में प्रवेश कर पूरी तरीके से इसकी तलाशी ली और 500 इस बस में से अभी तक बरामद किए जा चुके हैं और अभी भी जो रेस्क्यू है वो लगातार यहाँ जारी है। जी लक्ष्मी, एक चीज, क्योंकि इससे पहले भी एक बार जब हादसा हुआ था तब बड़ा सवाल ये उठा था कि जब इस तरह की निजी बस होती हैं उनमें एग्जिट का कोई एरिया नहीं होता है और जब इस तरह का हादसा हो तो इमरजेंसी में कैसे यात्री जो है वो बाहर निकले। इस बस को लेकर क्या जानकारी है? जो बस की जो है वो तो हरिद्वार या ऋषि टूरिस्ट बस है, ये जो लोग किराए पे चलते हैं और ये पैसेंजर ढोने का ही ये काम कर रही थी। अलग अलग पैसेंजर्स इस बस में लेते हैं, पैसेंजर को बुकिंग पे लेने के बाद में ये सवारियां लेते हैं, उसके बाद में गंतव्य ऐसे में इसमें अलग